दोस्तों, आज की कहानी है बहू की पसंद की थाली हमेशा खाली ही रहती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे नेहा, अरे कहाँ चली गई? जल्दी आ, तुझे एक बात बतानी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। मालती जी खुशी से झूमते हुए अपनी बहू नेहा को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। छत पर कपड़े लेने गई नेहा जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई और बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या खुश खबर है? आप तो लगता है खुशी के मारे शक्कर ना खा जाए, ऐसी कोई खुश खबरी दिख रही है मुझको तो। बताइए जल्दी से, नेहा ने अपने हाथ के कपड़ों को पास पड़ी कुर्सी पर रखते हुए कहा। मालती जी अपनी खुशी संभालते हुए बोली, अरे नेहा, कल जमाई बाबू और अपनी रिंकी अपनी सासू माँ के साथ हमारे शहर आ रहे हैं अपने किसी रिश्तेदार की बेटी की सगाई में शामिल होने के लिए। रिंकी बोल रही थी वह सगाई से आने के बाद हमारे घर पर भी आएंगे, इसलिए बेटा मैं इतनी खुश हूँ। अरे रिंकी से मिले कोई साल भर से ज्यादा होने को आया, इस बहाने अपनी बच्ची से भी मिल लूंगी। और रिंकी ने तेरे बनाए हुए हाथ के खाने की तारीफ तुझे पता है अपने पूरे ससुराल में कर रखी है, उसकी सास बोल रही थी। इस बहाने तुम्हारे भाभी के हाथ का बना हुआ खाना हम भी खाएंगे। सुना है बहुत बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं, हम भी दावत लेंगे उनके बने हुए खाने की। इसलिए नेहा, अब तुझे अपने हाथों का जादू रसोई घर में दिखाना है। मैं चाहती हूँ रिंकी की सास जब हमारे घर आए तब तुम्हारे हाथ का बनाया खाना सटकारे लेकर खाए और खाने के स्वाद से तृप्त होकर जाए। इसलिए बेटा रसोई घर में देख ले, किसी चीज की कोई कमी हो तो बता दे, मैं अभी रोहित को फोन कर देती हूँ, वह ऑफिस से आता हुआ है, सामान ले पाएगा और तू घर को भी अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दे। नेहा अपनी सास को तसल्ली देते हुए बोली, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। मैं रिंकी दीदी से पूछ लूंगी उनकी सास को खाने में क्या क्या पसंद है, और रिंकी दीदी और जमाई बाबू का तो हमें पता ही है कि उनको खाने में क्या पसंद है। मैं सबकी पसंद का खाना बनाकर तैयार रखूंगी। मालती जी नेहा की बात सुनकर खुश होते हुए दूसरे काम देखने चली गई। आज रिंकी
दीदी अपने ससुराल की फैमिली के साथ मालती जी के घर आ रही थी। मालती जी बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। उधर नेहा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर को अच्छे से सजाकर रसोई घर में खाने की तैयारी करने में लग गई। नेहा की खाने की तैयारी के साथ ही रसोई घर मसाले की खुशबूदार महक और सुगंध से भर गया। नेहा के मसालों में पता नहीं ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है कि उसके मसालों की खुशबू पूरे आस पड़ोस को महका देती है। आस पड़ोस के लोगों के नथुने नेहा के घर से आ रही लज्जतदार खुशबू को सूंघ कर अपने होठों पर बन रहे खाने के स्वाद को लेकर जिब फिर आने लगते हैं। दाल में ऐसा तड़का लगाती हैं कि दाल खाने से जी सुराने वाले लोग भी दाल खाने के दीवाने हो जाते हैं। बिल्कुल कम घैस कर रखी हुई खीर जैसे जैसे उबाल ले रही थी, उसकी केसर और इलायची की खुशबू से पूरे घर में अमृत के जैसी खुशबू फैली हुई थी। नेहा ने देखते ही देखते थोड़ी देर में सबकी पसंद का पूरा खाना तैयार करके रख दिया। थोड़ी देर में रिंकी दीदी का परिवार आ गया। रिंकी दीदी के परिवार में उनकी सास के अलावा 2-3 जने और आ गए थे। रिंकी की सास उनको भी नेहा के हाथ का बना खाना खिलाने के लिए ले आई थी। नेहा और मालती जी ने बड़े हंसते मुस्कुराते हुए रिंकी दीदी के परिवार के लोगों का स्वागत किया। रिंकी की सास घर में घुसते ही बोली, अरे वाह, पूरे घर में खाने की खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। ये खुशबू इतनी अच्छी है तो फिर खाना तो पता नहीं कितना लाजवाब बना होगा। और मालती जी को देखकर हंसते हुए बोली, आपको तो पता ही है मालती जी, हम तो स्पेशल आपके यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर मालती जी और नेहा दोनों जोर से हंस पड़े। थोड़ी देर की बातों की औपचारिकता के बाद सब खाने के लिए डाइनिंग रूम में आ गए। नेहा ने अपने बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजनों से डाइनिंग टेबल सजा दी थी और सबको खाना परोसना शुरू कर दिया। नेहा ने रिंकी की सास की थाली में मूंग दाल का हलवा और गट्टे की सब्जी के साथ जब मसाले वाली पूरी रखी तो रिंकी की सास खुश होते हुए बोली, अरे नेहा बेटा, तूने तो मेरी फेवरेट चीजें बना ली खाने में। और अपने बेटे की थाली में खीर और आलू छोले की सब्जी देखी तो बोली, अरे तूने तो मेरे बेटे की पसंद का खाना भी बनाया है। और अपनी ननद रिंकी के लिए उसके मन पसंद गोभी के पराठे और साथ में लहसुन की चटनी। अरे नेहा, तूने तो सबकी पसंद के अनुसार सारी चीजें मिनटों में बना ली और तेरे चेहरे पर बिल्कुल थकान नाम की चीज नहीं है। अरे क्या
किया है, तेरी एनर्जी का राज इतना सब तू अकेले कैसे बना लेती है, और वह भी इतना स्वादिष्ट। रिंकी की सास और सब लोगों ने नेहा के हाथ का बना खाना बहुत स्वाद लेकर खाया। हर चीज को सब लोग थोड़ा थोड़ा बार बार और मांग रहे थे। सबके चेहरे पर खाने की तृप्ति के भाव थे। सब उंगलियां चाटते जा रहे थे और खाना खाते जा रहे थे। रिंकी की सास रिंकी से बोली, सच बोलती है रिंकी तू, तेरी भाभी के हाथों के बने खाने का स्वाद और कहीं नहीं है। ऐसा स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया है। अरे खाना तो बनाया सो बनाया, पर वह भी सबकी पसंद का। मालती जी को देखते हुए बोली, सच में मालती जी आपकी तो किस्मत खुल गई। ऐसी अन्नपूर्णा बहू मिली है आपको, जिसके हाथों में स्वाद के साथ साथ बरकत भी है, जिसको यह भी याद रहता है कि किसको खाने में क्या पसंद है। मालती जी बोली, जी सही कह रही हैं आप, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। ये सबकी पसंद का खाना बनाती हैं, हमेशा सबकी पसंद को ध्यान में रख कर ही फिर कोई खाना बनाएगी। और अब तो हमें इसको अपनी पसंद बतानी भी नहीं पड़ती। अरे ये तो मिनटों में ये जान लेती कि आज हमें क्या खाना है, और हमारे कहे बिना ही हमारी पसंद का खाना हमारे सामने लाकर रख देती हैं। रिंकी की सास बोली, सच में नेहा बेटा तुम साक्षात अन्नपूर्णा हो, पर जरा हम भी तो जाने सबकी पसंद का खाना बनाने वाली के खाने में क्या पसंद है। अरे जो खाना इतना अच्छा बनाती हैं, उसकी तो खाने की पसंद भी और अच्छी होगी। चलो नेहा हमें भी तो बताओ तुमको खाने में क्या पसंद है। रिंकी की सास की बात सुनकर नेहा एकदम चौंक गई। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वह इस बात का क्या जवाब दे। इतने सालों से सबकी पसंद का ध्यान रखते रखते नेहा अपनी पसंद तो जैसे भूल ही गई थी। सबकी पसंद को ही अपनी पसंद बना लिया था। उसने नेहा को यूं चुप देखकर मालती जी बोली, अरे बहन जी इसको तो सब पसंद है, ये तो जो बनाती हैं सब ये भी खाती हैं। रिंकी की सास बोली, अरे बहन जी सबकी कोई खास पसंद तो होती है ना, जैसे मेरी और आपकी हैं, आपकी रिंकी की और आपके जमाई की हैं, वैसे ही नेहा की भी तो होगी। चलो नेहा बताओ मालती जी और रिंकी भी इसी उधेड़ बून में रह गई कि भाभी को क्या पसंद है। आज तक उन लोगों ने कभी भाभी से इस बारे में पूछा ही नहीं, बस अपनी अपनी फरमाइश ही भाभी को बताते रहे खाने की, पर कभी ये नहीं पूछा कि भाभी आपको क्या पसंद है।
नेहा थोड़ा सहज होते हुए बोली, वैसे तो मुझको खाने में सब पसंद है, पर बैंगन का भरता और उसके साथ करारे पराठे मुझको बहुत पसंद थे। पर जब से शादी होकर आई ससुराल में बैंगन कोई खाता ही नहीं है। बैंगन के नाम से सब दूर भागते हैं, कभी बैंगन लेकर ही नहीं आए। तो फिर मैंने भी बैंगन के भरते के बारे में खाने का सोचना छोड़ दिया। या जो सबकी पसंद का खाना बनता है उसी को अपनी पसंद बना ली, और अब तो मुझे खाने में अपनी कोई खास पसंद लगती भी नहीं है। सबकी पसंद मैं ही अपनी पसंद ढूंढ लेती हूँ। रिंकी की सास नेहा की ये बात सुनकर एकदम मौन हो गई। थोड़ी देर बाद मालती जी से बोली, आखिर हम हमारे घर की अन्नपूर्णा की पसंद को क्यों नहीं जान पाते हैं? अपनी पसंद उसको बताते जाते हैं, पर उसकी पसंद के बारे में जानने का कभी सोचते भी नहीं है। आखिर मालती जी क्यों सबकी पसंद का खाना बनाने वाली आपके घर की बहू की पसंद को आपके घर में कोई नहीं जानता? वह अपने हाथ के बनाए हुए खाने से, और वह भी सबकी पसंद के खाने से सबको तृप्त करती है। फिर उसकी पसंद के खाने से क्या हम उसको खुश नहीं कर सकते? वह सबकी पसंद का खाना अपनी थाली में डालती है, सिवाय उसके अपनी पसंद के खाने के अलावा वह सब खाती है। बहू की पसंद की थाली हमेशा खाली ही रहती है। मालती जी भी निशब्द थी, क्योंकि उन्होंने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा कि उनकी बहू को क्या पसंद है। पर आज वह अपनी गलती सुधारने वाली थी। मालती जी ने रिंकी की सास को बोला, बहन जी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर अब इस गलती को सुधारते हैं। इस गलती को हम आज रात को ही सुधार रहे हैं। आपको भी आज रात को हमारे घर ही रुकना होगा, क्योंकि आज रात हमारे घर में एक पार्टी और होगी, और उस पार्टी में खाना हमारी पसंद का नहीं, हमारी बहू नेहा की पसंद का बनेगा। आज खाने की थाली में सिर्फ बहू की पसंद की चीज होगी। मालती जी की बात सुनकर नेहा की आंखों से खुशी के आंसू की दो बूंद गिर पड़ी। सच में घर में सबकी पसंद का ध्यान रखने वाली की पसंद का ध्यान किसी को नहीं होता। एक बार आपकी पसंद का ध्यान रखने वाले से भी पूछ कर देखिए कि आपको क्या पसंद है।